अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 430वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, जो साथी रोज़ाना मेरा सबक पाबंदी से सुनते होंगे उनको शायद याद होगा कि हर इलेक्शन से पहले मैं कितने दर्द भरे अंदाज़ में ये बात कहता हूँ कि आपस में इत्तेहाद पैदा करो, जोड़ पैदा करो। और यूपी इलेक्शन से पहले मैंने वैसा ही किया। हर सबक में और अक्सर असबाक में मैंने ये कहा था कि देखो, अपने गांव से, शहर से, और जहां हमारे पुणे मुंबई कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे और महाराष्ट्र में अदर जगह, वहाँ पे भी मैंने यही कहा कि जहां मुसलमानों की आबादी है, मशवरे से एक ऐसा उम्मीदवार खड़े करो जो कौम का हमदर्द है। और हमेशा मैं यही कहता था, मेरे पुराने असबाक आप सुन सकते होंगे। और फिर ये कहता था कि देखो, अगर एक उम्मीदवार जो कौम का हमदर्द है, अगर वहाँ हमारी आबादी कम है, तो गैर मुस्लिम ऐसा सेक्युलर उम्मीदवार जो सारे समाजों को साथ में लेकर चल सकता हो, उसका हम साथ दें। और यही हमारा मिशन है। और यूपी इलेक्शन से पहले भी बार बार हम ये बात कहते रहे। वजह यह है, हमको मालूम है बीजेपी आने के बाद मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो मुसलमानों में डर और खौफ व हिरास का माहौल बन जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बीजेपी अपनी वो पॉलिसियां लागू करना शुरू कर देती है जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुसलमान किसी न किसी तरीक़े से मुतासिर हो। अभी यूपी के अंदर इलेक्शन होके 8 दिन भी नहीं हुए अभी रिज़ल्ट आकर। अभी तो वहाँ की विधानसभा भी पूरी तरह से कायम नहीं हुई। अभी तो वज़ीर आला का ऐलान भी नहीं हुआ कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। उससे पहले ही इस तरीक़े के ऐलानात होने लगे हैं जिससे सुनकर जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जैसे अरुण जेटली ने कहा कि राम मंदिर तो किसी भी हाल में हम बनाने वाले ही है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जो आमदार एमएलए देवबंद से जीत कर आया है, उसने पूरे मीडिया के सामने, एबीपी न्यूज़ के सामने ये ऐलान किया और कहा कि ये जो देवबंद शहर है, इसका नाम ओरिजिनल में देववुरुंद है। इसको देवबंद बना दिया गया है, लेकिन हमारा पहला काम यही होगा। और जो हमारी पहली असेंबली होंगी या पहली विधानसभा के अंदर हमारी बैठक होंगी, उसमें सबसे पहला जो मुद्दा हम लोग उठाने वाले हैं वो यही उठाने वाले हैं कि ये देवबंद को देववुरुंद किया जाए। और यही मेरा मिशन है कि मैं किसी न किसी तरीक़े से इस शहर का नाम बदल के रहूँगा। मैंने सुना तो मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा, ये अल्लाह, जिस देवबंद के साथ में एक पूरा क्या पूरा मसलक जुड़ा हुआ है, एक पूरा क्या पूरा अक़ीदा जुड़ा हुआ है, एक पूरा क्या पूरा नज़रिया जुड़ा हुआ है, एक पूरा क्या पूरा एक, यानी क्या कहेंगे उसे, एक हमारी एक जमात, एक जमीयत हमारी पूरी क्या पूरी देवबंद के साथ में जुड़ी हुई है। मुसलमानों का एक पूरा क्या पूरा तबका देवबंद के साथ में जुड़ा हुआ है और जिसे देवबंदी मसलक के नाम से जाना जाता है, वो शहर जिसका नाम देवबंद पूरे वर्ल्ड लेवल पर मशहूर और मारूफ़ है। क्या आने वाले दिनों में उस शहर का नाम सिर्फ़ किताबों की हद तक देवबंद महदूद रह जाएगा और तारीख़ जो आने वाले दिनों की होंगी, मुस्तक़बिल की, उसमें सिर्फ़ देवबंद हमारे नस्लों को ये पता चलेगा कि ये किसी ज़माने में था। आज इस शहर का नाम देववुरुंद है। यानी सोचो, फ़िरक़ा परस्त जो है उनका मकसद यही होता है कि भाई हमको डेवलपमेंट नहीं, यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है उनके नज़दीक। मगर क्या होता है, मुसलमान नादान जो है, हम समझने को तैयार नहीं, किसी की सुनने को तैयार नहीं। अल्लाह मेरे तुम्हारे हाल पे रहम करे। इतने हालात आने के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 70% हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, उसके ऊपर बीजेपी काबिज़ हो चुकी है। हर जगह पर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में तो इतना बुरा हाल हुआ कि विधानसभा में बीजेपी जीत कर आ गई। उसके बाद में अभी ज़िला परिषद में भी, नगर परिषद के अंदर भी, कॉरपोरेशन के अंदर भी, हर जगह पर पूरी तरह से बीजेपी का राज हो चुका है। यूपी के अंदर वही हाल हुआ। अब इससे नुकसानात क्या होने वाले हैं? नुकसानात यही होने वाले हैं कि आरएसएस का जो 70 साल पुराना एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, वो पूरी तरह से उनके कब्ज़े में है, उनके कंट्रोल में है। और वो तमाम चीज़ें लागू करने वाले हैं। अब उनको ज़रूरत नहीं है
किसी से मदद लेने की या तुम्हारे से बोलने की, और उनको अब कोई रोक भी नहीं सकता। चाहे हम 50 धरने दो, आंदोलन दो, अगर उनको कॉमन सिविल कोड नाफिज करना है तो विधानसभा में भी उनकी अक्सरियत है, लोकसभा में भी उनकी अक्सरियत है, राज्यसभा में भी उनकी अक्सरियत है, उनके पास भरपूर एमपीज़ भी है, राज्यसभा मेंबर भी होंगे, कुछ दिनों के बाद एमएलएज भी होंगे, नगर सेवक भी होंगे। सबके साइन के बाद में कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई भी विधायक, कोई भी विधेयक, कोई भी बिल या कोई भी कानून अगर उनको पास करना है, आज हम इस कगार पे पहुंच चुके हैं। मगर मसला हमारा ये है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये हुआ किसकी वजह से? ये हुआ हमारे आपस के तोड़, आपस के इंतशार। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलमान सोने का ढोंग किया हुआ है। सोने का ढोंग यानी एक आदमी वो होता है जो सोया हुआ होता है, उसको आप जगा सकते हैं, लेकिन मुसलमान सोया हुआ नहीं, सोने का ढोंग करके लेटा हुआ है। इतना सब होने के बावजूद भी ना मुसलमानों की आपस की लड़ाइयाँ रुकने के लिए तैयार है, ना आपस का तोड़ रुकने के लिए तैयार है, ना बेदीनी जो दीन से दूरी है वो ख़त्म होने के लिए मुसलमान होश में आने को तैयार नहीं है। अभी होली के टाइम पे मैंने देखा ये मुसलमान कौम, ये जिनको इतना रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है कि हमारे साथ कितना बड़ा, यानी हमारे हाथों से हुकूमतें चली गई, उसके बाद जो सेक्युलर हुकूमतें थी वो भी चले गई, पूरा मुल्क हिंदू राष्ट्र बनते जा रहा है, उनको उसका रत्ती बराबर गम और अफसोस नहीं। हमारे मुस्लिम नौजवान बेहोशी के आलम में है, और वो बेहोशी के आलम के अंदर पूरे रंग में रंगे हुए, हाथ में बियर की बॉटल्स है, और वही तस्वीरें ले लेकर वो जो है फेसबुक के ऊपर शेयर कर रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि हमारा ऐसा करने से हम अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत इज़्ज़त होंगी इसकी वजह से हमारी। अरे यही हरकतों की वजह से अल्लाह ताला ने ये शैतानों को मुसल्लत किया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जो वक्त के फ़िरौनों को मुसल्लत किया, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से और अखलाकी गिरावट की वजह से। ये मुसलमान वो लड़कियों की जो तस्वीरें होती है, लड़कियों की बेचारी किसी ने गलती से फेसबुक पे डाल दी, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पे रख दी। ये हमारे नौजवान आज के इतने जलील और नीच, ये वो फ़ोटोओं को एडिट करके कोई उसके साथ गले मिल रहा है, कोई उसको अपने, यानी एडिट करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी हरकतें करके वही अपने ही कौम की बहन बेटियों के इज़्ज़त की ऐसी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये है ये नीच, आज के ज़माने के नीच मुसलमान, जिनकी अखलाकी गिरावटों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने ये हालात पैदा की। होश नहीं, उनको रत्ती बराबर भी होश में नहीं है। और मुझे वो वाक़या याद आ रहा है जो मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ा था कि यानी कितनी बेहिस हो चुकी है कौम। जैसे खलील जिब्राल ने अपनी एक किताब में लिखा था कि कौमें बाद में मरती है, लेकिन पहले कौम के अंदर का एहसास मर जाता है। वही एहसास हमारे अंदर का मर चुका है, बेहिस हो चुके हैं हम। और एक वाक़या मैंने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया सन 1857 में, पूरे अंग्रेज़ों ने, तो लखनऊ के अंदर, हैदराबाद में जहाँ पे है, ये कलकत्ता के अंदर, और उसके बाद में दूसरे इलाक़ों में जहाँ जहाँ मुसलमान नवाबों की हुकूमतें बाकी रह गई थी, मैसूर में सुल्तान टीपू शहीर, कलकत्ता में नवाब सिराजुद्दौला, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह, ये तमाम लोग जो थे, इनमें से वो लोग जैसे नवाब सिराजुद्दौला हार गए अंग्रेज़ों के मुकाबले में 1857 में। अब वहाँ पर अंग्रेज़ जो थे वो उनके शिकस्त के बाद में अपनी फ़ौजों के साथ शहर में दाखिल होने लगे, और ये जो मुसलमान हुक्मरान थे इन लोगों को पकड़ के ले जाने लगे। तो सारे के सारे मुसलमान चारों तरफ से लाखों की तादाद में वो तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अंग्रेज़ों का जो जश्न जा रहा था रोड से, रास्ते से, वो जश्न के अंदर ये भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वो अंग्रेज़ जिसने लिखा, उसने लिखा कि मैंने इतनी बेहिस कौम आज तक नहीं देखा। अरे हम तुम्हारे हाथ से हुकूमत गई उसका जश्न मना रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ जश्न मना रहे। हालांकि हमारी हालत उस वक्त ऐसी थी कि हमारी तादाद सिर्फ 3000 थी,
اور یہ جو لاکھوں کھڑے ہوئے تھے یہ ایک ایک پتھر بھی اٹھاتے اور ہمارے اوپر اگر مار دیتے نا تو ہمارے لیے کافی تھا، کہاں لاکھوں کہاں 3,000. مگر چونکہ اندر کا احساس جب ختم ہو گیا تو وہ انگریز جشن منا رہے تو یہ بھی جشن منا رہے کہ چلو، ان کو پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہے کہ انگریز جو جشن منا رہے وہ تمہارے باپ دادا کے ہاتھوں کی جو حکومت ہے ان کے ہاتھ میں آ گئی، اس کا جشن منا رہے، تو یہ بھی اس کے اوپر خوشیاں منا رہے. سیم مثال آج کے مسلمانوں کی ہے، بے حس ہو گئے ہوئے ہے، بے حس. ان کے اندر رتی برابر یہ چیز کا احساس نہیں رہا کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے اور آگے کیسے حالات ہوں گے. ابھی تو دیوبند کا صرف ورند ہونے والا ہے، ابھی تو ارون جیٹلی کا صرف رام مندر کا بیان آیا ہوا ہے، ابھی تو وہ پورا جتنا بھی ان کا مینیفیسٹو تھا الیکشن کا اور جتنی بھی چیزیں انہوں نے طے کی ہوئی تھی، آپ خالی دیکھتے جاؤ. ابھی آگے آگے وہ، کیونکہ اکثریت ہے بھائی، ان کے پاس اکثریت ہے، آپ روک ہی نہیں سکتے ان کو. وہ قانون بنا کر جب اس چیز کو نافذ کریں گے، نہ ہمارے یہ دھرنے کام آئیں گے، نہ آندولن کام آئیں گے، نہ ہماری دستخطی مہمیں، یہ سب بیکار رہے گی آگے چل کر. اور ہم بے حس بنے ہوئے ہیں، آج بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک نوجوان مجھے ملا، ایک دم صورت اس کی افسردہ تھی. میں نے بولا بیٹے کیوں مرجھائے ہوئے ہیں؟ بولے مولانا کیا زمانہ آ گیا، بس مسلمانوں کے لیے دعا کرو. میں نے کہا کیوں، ہوا کیا؟ بولے دیکھو نا، میں جو محنت کرتا ہوں، میرے ساتھ میں جو پرانے محنت کرنے والے ہیں دوسرے، آج ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے سلام کیا، وہ میرے سلام کا جواب دے کے مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے منہ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. میں جیسے ہی مسجد کے گیٹ میں داخل ہوا تو انہوں نے آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کو کونیاں مارنا شروع کرے. یہ آیا، بولے یہ کھنڈو لال گروپ کا آدمی آیا، کھنڈو لال گروپ کا. تو جو بنڈو لال گروپ کے لوگ تھے سب نے ادھر ادھر چہرے کر دیے. کیوں؟ دونوں مسلمان، دونوں ایک نظریے کے، دونوں ایک مسلک کے، دونوں ایک فکر کے، دونوں ایک محنت میں لگے ہوئے. یہ بھی اتنے ہی دن اللہ کے راستے میں لگا رہا، تم بھی اتنے ہی دن لگا رہے، تم بھی امت کو اتنے ہی دن کی محنت کی دعوت دے رہے، یہ بھی اتنے ہی دن کی. مگر جو قوم جو چوتھا نمبر تھا اکرام مسلم کا، آج وہ اکرام مسلم پہ تقریر کرنے والے جمع ہونے کو تیار نہیں ہے. امت کہاں سے جمع ہوں گی؟ یہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کیا، آپس میں ایسی دشمنیاں، چہرے دیکھنے کو تیار نہیں ہے، چہرے دیکھنے کو. اللہ میری تمہاری حفاظت کرے. وہ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ بولنے لگا وہ لوگ میں یعنی کیا منافق ہوں؟ کیا میں کوئی کافر ہوں؟ میں مشرک ہوں؟ کیا میں کسی مندر میں گھنٹی بجانے والا تھا؟ ارے اس سے بھی نفرت کرنے کا حکومت نہیں ہے، حکم نہیں ہے ہمارے شریعت کے اندر. تو ہر انسان سے محبت کرنے کا حکم ہے. ارے چلو ٹھیک ہے، اگر تم میرے نظریے سے متفق بھی نہیں تھے تو کم سے کم سلام مصافحہ تو کرتے. آج محترم بزرگوں، ہمارے ہر مسجد کا یہ حال ہو چکا ہے. اللہ میرے تمہارے حال پہ رحم فرمائے. ارے کس منہ سے تم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہو؟ کس منہ سے تم اپنے آپ کو تبلیغ کا اور دین کی محنت کا ٹھیکیدار اور گتے دار کہتے ہو، جب دل میں اتنا بڑا گو کا ڈھیر بھرا ہوا ہے اپنے ہی دوسرے ایمان والے بھائی کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کھنڈو لال گروپ کا ہے اور تو بنڈو لال گروپ کا ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب دلوں میں اخلاص نہیں رہے گا تو پھر وہی ہوگا کہ ہر مسجد میں گروپ بنیں گے. کس کا گروپ؟ تو بولے بنڈو لال کا. اور کس کا گروپ؟ تو بولے کھنڈو لال کا. آج ہر مسجد میں یہ کھنڈو لال اور بنڈو لال گروپ کی وجہ سے مسلمان مذاق بنے ہوئے ہیں، مذاق دوسرے نظریے کے لوگوں کے سامنے. اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے، فسق کے، فجور کے، ایک دوسرے کے اوپر زندیقیت کے فتوے دینے میں، غیبتیں کرنے میں. میں بولتا ہوں نا، اللہ معاف کرے، آج کے زمانے میں جتنی غیبتیں ہمارے وضو خانے میں ہو رہی ہے اتنی تو شراب خانے اور جوئے خانوں میں بھی نہیں ہوتی ہوں گی. جتنا توڑ کے مشورے ہمارے مسجدوں میں ہو رہے ہیں اتنے تو بی جے پی اور RSS کے میٹنگوں میں بھی نہیں ہوتے ہوں گے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. ارے ہم کون سے کگار پہ پہنچ گئے ہیں؟ یہ پورے حالات جو پیدا ہوئے نا پوری دنیا میں، یہ صرف
پچھلے 8 سے 10 سال کے اندر، یہ 10 مہینے کے اندر آپ دیکھو، پچھلے 8-10 مہینے میں ہی جب سے انتشار کی کیفیت اور آپس میں توڑ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پہ عذاب، ڈونلڈ ٹرمپ کا عذاب اسی درمیان میں آیا، اسی درمیان میں جگہ جگہ پہ حکومتوں کے نقشے بدل گئے، اسی درمیان میں مسلم پرسنل لا کا مدعا اٹھا، اسی درمیان میں یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں جب ہم ٹوٹے، اللہ کی جو مدد کا ہاتھ ہمارے اوپر سالوں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ بھی کھینچ لیا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ بس ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور آنے والے حالات میں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر آ چکی ہے، اللہ ہم کو تھوڑا سا اپنا جائزہ لینے کی، اور آپس میں یہ جو دلوں میں گندگی بھر گئی ہے اس سے ہمارے دلوں کو پاک صاف کر کے اللہ ہمارے اندر جوڑ پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔